हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पता होगा कल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आई है। उसमें कहा गया है कि कुछ क्वेश्चन गलत है रीजनिंग के, आयोग की तरफ से आंसर की गलत आई है। तो देखते हैं जरा क्या वास्तव में गलत आई है या सिर्फ भ्रम ही है। उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो भेजे गए कहे जा रहे हैं इनकी गलत आंसर की है। तो उनमें से देखते हैं क्वेश्चन पहला हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कथन? कह रहा है सभी कोट जैकेट है। तो सभी का फिगर हम क्या बनाएंगे? ये हो जाएगा हमारा कोट और सभी कोट क्या हो जाएंगे? जैकेट हो जाएंगे। और दूसरा डाटा लिखा हुआ है कुछ कोट स्वेटर है। तो कोट से कुछ का रिश्ता करना है बताया, अगर अंदर वाले से कुछ का रिश्ता करना है तो बाहर वाले से भी कुछ का ही करोगे, सभी का नहीं करोगे। यानी ये फिगर बनेगा कुछ कोट क्या है? स्वेटर। अब यहां पे निष्कर्ष क्या लिखा हुआ? पहला कह रहा है कुछ जैकेट कोट नहीं है। इसको अभी हम रोकते हैं पहले निष्कर्ष को, दूसरे पे आते हैं। कुछ जैकेट स्वेटर है। ये देखो कुछ जैकेट क्या है? स्वेटर है, ये सही है। अब आते हैं जरा पहले पे, कह रहा है कुछ जैकेट कोट नहीं है। तुम्हें लगेगा कि ये टोटल जैकेट है, इसमें से ये कोट है और ये कोट नहीं है। लेकिन कथन क्या है? दोनों भैया पॉजिटिव है। कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं आएगा। और निगेटिव सेंटेंस नहीं आने का नजरिया, इसका दूसरा पॉसिबिलिटी का फिगर ये होगा कि भैया यही कोट है और यही क्या है? जैकेट है। तो नहीं की कोई कंडीशन होगी ही नहीं वहां पर। तो बेसिक सी बात है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं आएगा। तो ये जो पहला निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? गलत होगा। आंसर आएगा इसका केवल दूसरा। लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया है वो दिया है निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, जो कि आंसर की क्या है? गलत है। इसका आंसर आएगा केवल दूसरा, पहला आंसर टिक लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर आरआरबी की तरफ से गलत दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर की में गलत है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और कौन सा गलत है, गलत है या सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका तो आंसर गलत था भाई, इसको सही करना चाहिए रिवाइज्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ये भी कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष में ही दिक्कत सुनने को मिल रही पॉसिबिलिटी के फिगर के कारण। कह रहा है कुछ चप्पल जूते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होगा? एक बना लेंगे फिगर हम चप्पल का, और कुछ चप्पल क्या हो जाएंगे भाई? जूते हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कुछ जूते बेल्ट हैं। तो कुछ जूते बेल्ट हैं का ये फिगर बनेगा, जितना कहेगा हम उतना बनाएंगे। इससे लिखेंगे ये पहला निष्कर्ष और ये दूसरा निष्कर्ष। पहला है कुछ बेल्ट चप्पल हैं। क्या बेल्ट और चप्पल का कोई रिलेशन है? नहीं है। तो ये क्या होगा? गलत होगा। दूसरा कहता है कोई बेल्ट चप्पल नहीं है। बेल्ट और चप्पल का रिश्ता नहीं दिख रहा होगा, तुमने क्या कर दिया? सही कर दिया। लेकिन अभी पिछले फिगर में कहा हमने, पिछले क्वेश्चन में, कि भैया अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव वाली बात सही नहीं होगी। इसका मतलब ये गलत होना चाहिए। और ये गलत कैसे होगा? पॉसिबिलिटी के फिगर से। जब हम पॉसिबिलिटी का फिगर बनाएंगे तो कुछ यूं बनेगा कि भैया कुछ चप्पल क्या है? जूते हैं। और कुछ जूते क्या है भैया? बेल्ट है। ठीक है। अब जो है कि कुछ बेल्ट चप्पल हैं, ये हो जाएंगे तो ये बात अब हमारी सही हो जाएगी। और इसी प्रकार ये नहीं वाली बात क्या हो जाएगी? गलत। गलत वाली बात सही हो जाए, सही वाली बात गलत हो जाए, उनके बीच केस लगेगा या को। यानी आंसर आएगा पहला या दूसरा। ठीक है। ऑप्शन नजर मारते हैं, कह रहा है ना तो पहला ना दूसरा, केवल दूसरा हो नहीं सकता, केवल पहला गलत, दोनों सही है ये भी गलत। तो इसका आंसर आएगा या तो पहला या दूसरा। लेकिन आयोग ने ये आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो ध्यान रखो, पहला या दूसरा का मतलब क्या है कि हमें क्लियरली पता ही नहीं है कौन सा सही है। तो भैया अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आयोग क्या करेगा? दोनों गलत मानेगा, क्योंकि कोई भी 100% सही नहीं है। तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया है, ना तो पहला ना ही दूसरा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? सही है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, परेशान ना हो कोई। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर क्या है? सही है। लेकिन अगर ऑप्शन होता पहला या दूसरा, तब ये ऑप्शन ना सही होता, तब सही होता पहला या दूसरा। लेकिन अगर पहला या दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं दिया हुआ है तो फिर हम क्या मानेंगे? दोनों गलत मानेंगे, क्योंकि हम किसी को भी सही नहीं कर सकते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या है हमारा? सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का ही है। इसी में दिक्कत आ रही है लड़कों को बार बार, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी के केस हैं उन्हें लग रहा है कि सब गलत है। देखते हैं। कह रहा है कोई दरवाजा ताला नहीं है। तो ये हो गया भैया दरवाजा, और इसका रिलेशन
ताले से नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है कोई ताला चाबी नहीं है, ताले का रिलेशन चाबी से नहीं है। ठीक है, पहला क्या कहता है, कोई दरवाजा चाबी नहीं। अब लड़के क्या कह रहे हैं कि कोई दरवाजा चाबी नहीं है, दरवाजा चाबी का रिश्ता नहीं दिया, इसको सही कर दो। ठीक है, लड़के यही कह रहे हैं, लेकिन क्या दरवाजे चाबी के बीच में उसने मना किया है? नहीं किया है। दरवाजे का रिश्ता ताले से मना है और चाबी का रिश्ता ताले से मना है, इन दोनों के बीच में मना नहीं है। अगर हम पॉसिबिलिटी कहें तो क्या ये नहीं हो सकता दरवाजा और चाबी और ताला अलग हो जाए? ठीक है, क्योंकि इसका रिश्ता इन दोनों से नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कुछ का भी रिश्ता हो सकता है, सभी का भी हो सकता है। तो इनके बारे में अगर रिश्ता नहीं बताया गया है तो इनके बीच रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी। तो पॉसिबिलिटी के केस में जाकर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई ताला दरवाजा नहीं है। ये तो देखो क्वेश्चन सही आ गया, कोई दरवाजा ताला नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं है, इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। तो ये भैया क्या होगा? सही होगा। तो आंसर आएगा केवल दूसरा, और आयोग ने भी यही आंसर दिया है, जबकि बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ नहीं होगा भैया, पहला गलत है। तुम लोग खाली रियल फिगर से आंसर दे रहे हो, पॉसिबिलिटी का केस भी देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही गलत आंसर आएंगे। फिर इसका भी आंसर सही है। तो अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन मिला जिसका आंसर गलत है। आगे देखते हैं क्या और क्वेश्चन जो भेजे गए उनमें से कौन से गलत है। ये एक क्वेश्चन और मिला हमें कथन निष्कर्ष का, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है सभी कप प्लेट है। सभी कप क्या है भैया? प्लेट। सभी कप प्लेट हो गए। दूसरा कह रहा है सभी प्लेट गिलास है। ये तो सीधा इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन है, सभी प्लेट गिलास है। अब कह रहा है कुछ प्लेटें कप नहीं है। हाँ, ये लड़के फिर से सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्लेट इनको दिख रही है, ये कप है और ये कप नहीं है, तो कह रहे हैं ये सही है। भैया जब कथन पॉजिटिव है तो ये निगेटिव कैसे सही हो जाएगा? ये भी हमारा गलत सेंटेंस है। ठीक है, फिर कह रहा है सभी कप गिलास हैं। तो सभी कप क्या है भैया? गिलास हैं। ये क्या है? सही है। आंसर आएगा केवल दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसार सही है। तो इसका भी आंसर आयोग ने सही दिया है। बार बार कह रहे हैं पॉसिबिलिटी के केसेस पढ़ के जाओ, नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा एग्जाम के अंदर। जब कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव आंसर सही होने वाला नहीं है। आगे आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये, इसमें पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन है। ये सबसे इजी टाइप है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इसको गिन नहीं पा रहे हो तुम लोग, क्योंकि गिनने के तरीके नहीं पता है। कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक सम अंक है। तो ऐसे कंडीशन को गिना मत करो पहले, डायरेक्ट पहले लिख लो पूछा क्या गया है। कह रहा है कितने सम अंक हैं, सम अंक उठा लिए जिनके ठीक पहले पूर्ण वर्ग है। तो पहले क्या लिख लेंगे हम कि एक वर्ग संख्या है, ठीक, और बाद में एक सम अंक है, यानी बाद में भी क्या होना चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए। यानी हम आप ये ढूंढो वर्ग सम सम कहां लिखा हुआ है, इस टाइप से नजर मारो। और कह रहा है कि एक को पूर्ण वर्ग माना जाएगा, वो तो माना ही जाता है। तो वर्ग नजर देखो, वर्ग कहां लिखा हुआ है? ये 9 लिखा हुआ है। तो वर्ग के बाद सम संख्या है, लेकिन बाद में सम नहीं है, तो भैया कुछ नहीं मिला हमको। ठीक है, हटाओ इसको। इसके बाद अगला वर्ग नजर मारो, ये वर्ग है, वर्ग के बाद सम संख्या भी है, लेकिन आगे सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं मिला। इसके बाद ये देखो 1, लेकिन आगे सम नहीं है, हटाई दो। इसके बाद वर्ग क्या दिख रहा है? 9, लेकिन 9 के बाद सम नहीं है, ये भी गया। इसके बाद अगला वर्ग 1 लिखा है, और 1 के बाद क्या लिखा है? 4 लिखा है, और 4 के बाद 6, वर्ग सम सम, ये मिल जाएगा। ठीक है, हमें पता है लड़कों को यहां पर 1 का दिखा है, वहां पर 2 ऑप्शन सही है, लेकिन लड़के कह रहे हैं इसमें 1 का है, क्योंकि तुम लोगों के साथ खेल गया एग्जामिनर, यहीं से दूसरा जोड़ा निकलेगा। आप ये देखो 4 लिखा है, और 4 से क्या आएगा? वर्ग सम सम, एक जोड़ा ये आएगा, एक आएगा 146 का और एक आएगा 464 का। इसके बाद अगला वर्ग ये, वर्ग के बाद सम है, लेकिन आगे सम नहीं है, खत्म। वर्ग के बाद सम ही नहीं है, वर्ग के बाद सम ही नहीं है, 2 जोड़े बनेंगे, एक 146 और एक 464। लड़कों को यहां पर 1 का जोड़ा दिखा है, सिर्फ 146, क्योंकि उन्होंने फिर आगे से गिनना चालू कर दिया है। तभी कहते हैं क्वेश्चन को बहुत कायदे से पढ़ो। तो भैया ये भी आंसर सही है, इसके 2 जोड़े निकलेंगे हमारे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के ही मिले हैं डाउट में, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कोई प्रतिमा पुस्तक नहीं है, तो ठीक है भाई, ये तो पूरा निगेटिव क्वेश्चन जा रहा है। प्रतिमा क्या नहीं है? पुस्तक नहीं है। और दूसरा कह रहा है कोई पुस्तक कॉपी नहीं है, तो पुस्तक का रिलेशन कॉपी से नहीं है। पहला निष्कर्ष, कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है। देखो, कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है। कॉपी प्रतिमा, प्रतिमा कॉपी का रिलेशन नहीं है। तुम्हें दिख रहा है नहीं है, लेकिन वही आया पीछे समझाया था, अभी ऐसा क्वेश्चन था। इनका रिलेशन हो भी सकता है, इसलिए इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं पता है और यहां निगेटिव लगा है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें सही दिख रहा होगा। ठीक है ना? पॉसिबिलिटी का फिगर बना दें अगर हम, तो पॉसिबिलिटी का फिगर ये होगा, ये क्या होगा? प्रतिमा, और ये क्या हो जाएगा? कॉपी, और ये क्या हो जाएगा? पुस्तक। पुस्तक का रिश्ता अभी भी प्रतिमा से नहीं है और पुस्तक का रिश्ता अभी भी कॉपी से नहीं है। ठीक, ये बात गलत हो गई। कुछ पुस्तक प्रतिमा है, क्या कुछ पुस्तक प्रतिमा है? पुस्तक प्रतिमा हो ही नहीं सकती भैया, प्रतिमा पुस्तक का तो सीधे सीधे मना किया उसने, तो भैया ये भी गलत हुआ। तो आंसर आएगा हमारा दोनों गलत। और वहां क्या दिया हुआ है? दोनों गलत ही दिया है आयोग ने, चौथा सही है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि सिर्फ अभी तक हमें एक क्वेश्चन गलत दिखा है, बस एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। और एक क्वेश्चन का क्या है कि उन्होंने ऑप्शन में खेला है, तो उसमें तो कुछ बदलाव होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या है? सही है। क्योंकि जब आइदर का ऑप्शन नहीं होता है तो फिर हमें दोनों गलत मानने होते हैं। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि भैया आइदर का मतलब क्या है, या तो पहला सही है या तो दूसरा, यानी हमें क्लियरली पता ही नहीं है कौन सा सही है। तो जब तुमको पता ही नहीं है कौन सी बात सही है तो कैसे सही कर दोगे? तो फिर हम दोनों बातें क्या मानेंगे कि दोनों बातें गलत है, हमको पता ही नहीं कौन सी बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या जाएगा, वहां पर दोनों गलत जाएगा। तो भैया यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन मिला। अगर कोई और क्वेश्चन में डाउट हो तो भैया बता सकते हैं। अभी तक हमें सिर्फ एक क्वेश्चन मिला जो गलत है, एक का ऑप्शन मिसमैच है थोड़ा सा, लेकिन उसको आयोग कुछ नहीं करने वाला है। बाकी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी का सिनेरियो बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन कायदे से करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी का सीन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में डाउट बना रहेगा। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप के बीच, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।